लेकिन जी हमने लिखा मार्कर। अब मार्कर से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होंगे वो यहाँ पर ये शो करना शुरू कर देगा आपको। यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी जो है ना इतने सारे कीवर्ड्स हैं, इतने सारे कीवर्ड्स हैं। अब हम सब पे तो नहीं काम कर सकते ना, हम यहाँ पर इनके ऊपर भी फिल्टर्स लगाते हैं, ठीक है। हम फिल्टर क्या लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम कहते हैं यार ऐसा कीवर्ड हमें चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम कम से कम जी है ना वो 1000 होना चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ, मैक्सिमम जितना मर्जी हो। वर्ड काउंट, ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह आप ये देख रहे हैं इसमें कितने वर्ड्स हैं, एक्रेलिक, ड्राई, इरेज, ब्रॉड, स्मॉल, ठीक है। अब मजे की बात, आपने मार्कर लिखा, उसने वो सारे कीवर्ड निकाल दिए मार्कर का कीवर्ड जिन जिन लिस्टों में यूज हुआ था। लेकिन आपने अब इन कीवर्ड्स को भी छांटी करना है, तो आप कहते हैं कि यार वर्ड काउंट 2 होने चाहिए, बहुत हो तो 3 कर लेना, या 1 से 3 कर लेते हैं, ठीक है, 1 to 3। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स फिलहाल इसको छोड़ते हैं, ठीक है। मैच टाइप, ठीक है, ऑर्गेनिक पे रहना है हमने। और यहां पर आप उनको भी ऐड कर सकते हैं जिनको Amazon चॉइस टैग मिला हुआ है, जिन कीवर्ड्स को। देखते हैं क्या करते हैं। लें जी, सर्च वॉल्यूम चेक करें। अब यहां से उसने आपको, आपने लिखा मार्कर, उसने आपको इतने सारे कीवर्ड्स बता दिए। अब जरूरी नहीं है कि आप मार्कर ही बेचें, क्योंकि अभी तो आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं। आपने देखा यार ये आला चीज है मेटेलिक पेन्स, ये होते क्या है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम 5288 बहुत अच्छा है, ठीक है। हमारा मानना ये होता है कि हीलियम अगर आपको 5000 सर्च वॉल्यूम दे रहा है तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मींस इतने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने साथ सर्च वॉल्यूम के साथ जो अहम चीज देखनी होती है वो होती है CPR 8 डेज। इसे हम जब अभी रिवर्स एसिन में करेंगे ना तो फिर मैं आपको बताता हूँ जब हम सेरिब्रो में जाएंगे। बस आपको जनरल पता होना चाहिए कि ये 120 प्रोडक्ट्स हैं। ये अगर आप सेल जनरेट करेंगे 120 की तो आपको इसके ऊपर Amazon चॉइस टैग मिल जाएगा, अगर आपकी डेली की 8 दिनों की इतनी सेल होगी, ठीक है। तो आप इस कीवर्ड पे रैंक हो सकते हैं। इसी तरह मेटालिक पेन है, कैरेओला, सुपर टिप 50, ये भी कोई कीवर्ड है। अब होता ये है कि जब ये आपके सामने सारे डेटाज आ जाते हैं ना तो एडवांस फिल्टर्स में जाके आप मजीद इसको रिफाइन कर सकते हैं कि फ्रेजेस करने हैं, एक्सक्लूड फ्रेजेस, दैट कंटेन्स, आप कुछ यहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं उसको, ठीक है। मैं कहता हूँ Amazon चॉइस को फिलहाल छोड़ो, मुझे जरा जबरदस्त से कीवर्ड दिखाओ सारी, चाहे वो Amazon चॉइस हो चाहे ना हो। तो फिर वो मेरे पास एक मुकम्मल लिस्ट आ जाएगी। स्टार्ट में वो वही दिखाता है, उसकी कोशिश होती है कि वो Amazon चॉइस वाले दिखाए। यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब हमें पता चल गया यार पेन, पेन से भी अच्छी कोई चीज है, वो है मेटेलिक पेन्स। चलो मेटेलिक पेन्स को सर्च करते हैं। हम गए मेटेलिक पेन्स पे और ये देखें ये हमारे साथ प्रोडक्ट आ गई। अब मैं मार्कर्स और पेन्स को बेचने के हक में क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसकी वजह अभी आप लोगों को नजर आनी शुरू हो जाएगी। जरा लोड हो रहे, हमने कहा था हम स्पॉन्सर्ड को नहीं देखा करेंगे। अच्छा जी, ये आ गई हमारी, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है। जो Amazon चॉइस वाला बंदा रिव्यूज लेके बैठा है वो 1853 है। क्या आप इसको कंप्लीट कर सकेंगे? अब एक बंदा है जो 333 भी लेके बैठा है, इसको अगर आप कंप्लीट करने का सोचते हैं तो समझ में बात आती है, लेकिन वो जो प्राइस लेके बैठा हुआ है इसमें आपको प्रॉफिट ही कुछ नहीं होना। तो कंप्लीट करके हमने क्या करना अगर हमने पैसे ही नहीं कमाए? अगली प्रोडक्ट्स पे आते हैं। 2900 समथिंग, 2000 समथिंग, ये बंदा पता नहीं, इसकी अब नेचर डिफरेंट है पैंट्स की, आप ये भी देखें। हमने जो डिजाइन सेलेक्ट करना होता है कोशिश करनी है वो Amazon चॉइस वाला हो। हम इस लिस्ट को खंगालेंगे और जब सोर्स करेंगे ना तो अपने सप्लायर्स को भी कहेंगे कि भाई हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। हम बकायदा उसको तस्वीरें भेजते हैं, वो हमें बताता है कि वो हमें दे सकता है या नहीं दे सकता। आपको आइडिया हुआ होगा मैग्नेट से आप कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। ये सारे कीवर्ड्स ना आप अपने पास सेव कर लेते हैं, ठीक है। और जब आपने अपनी लिस्ट लगानी होती है तो वहां पर आप इन सब कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। ये ऑप्शन आ रही होती है ऐड कीवर्ड्स टू माय लिस्ट, जब आप इस पे करते हैं तो आपके जो है ना ये कीवर्ड सेव हो जाते हैं। लेकिन वो मैं आपको उसका एक और रास्ता भी बता देता हूँ। हम वापस आते हैं होम पे। हमने ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट हंट करने का तरीका सीखा, या
जनरेट करें। जरूरी नहीं है कि इसमें से प्रोडक्ट निकल ही आए, लेकिन आपको आइडियाज मिल जाते हैं। मैग्नेट से हमने ये देखा कि हमने क्या टाइप करना है और किसका सर्च वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई वर्ड कह रहे थे, चलें एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं मैग्नेट में। अभी जिस तरह जिक्र किया गया, कोई और ले लेते हैं, चलें जी, एल की सेट। अच्छा जी, नीचे आ गए, ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है। एडीसी टूल्स भी होते हैं। अभी एडीसी टूल्स क्या होते हैं देखना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर रेंच, ये तो हमारे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। आप यहाँ पर आके, जिस तरह मैंने आपको बताया था, इररेलिवेंट वर्ड्स को आप साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे एक वर्ड चाहिए, दो वर्ड चाहिए। खैर, अभी जो चीज मैं देखना चाह रहा हूँ, कि मैं इसको फिल्टर करता हूँ सर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। टूल सेट, वेरी गुड। आप टूल सेट के कीवर्ड के अंदर भी इसको लिस्ट कर सकते हैं और इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ठीक है। टूल किट, जो हमारे रिलेटेड होते हैं ना, हम सिर्फ उनके बारे में ही बात करते हैं, बाकियों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लोगों ने पता नहीं क्या क्या कीवर्ड भी अपनी प्रोडक्ट में इंडेक्स किए होते हैं कि चलो बंदा अगर ये भी टाइप करके आ जाए तो ठीक है। यहाँ पर ये जो रिजल्ट शो कर रहा होता है ना, ये जनरल रिजल्ट शो कर रहा होता है। जिस तरह जब आप अमेजोन पे कुछ टाइप करते हैं तो वहां पर मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं। हो सकता है सारी प्रोडक्ट्स आप पे नहीं लायक आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इसका टाइटल होगा या जो इसके कीवर्ड्स होंगे वो कभी इसके साथ मैच 100% नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रे और गोल्डन कलर में है, यहाँ पर मल्टी कलर्स हैं, तो ये कभी आपस में इनके कीवर्ड्स मैच नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपने इनके सर्च वॉल्यूम्स देखने हैं। अगर तो सर्च वॉल्यूम अच्छे हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि आपका कीवर्ड बिल्कुल सही है। अगर आपका सर्च वॉल्यूम 100, 150, 200 है तो आपको सोचना चाहिए कि आपका कीवर्ड ही रॉन्ग है, आपको किसी और कीवर्ड के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अब मेरा फेवरेट, सबसे अहम, सेरिब्रो। सेरिब्रो का क्या फायदा होता है? मैं खुद से प्रोडक्ट हंट करके हमेशा सेरिब्रो में आ जाता हूँ। सेरिब्रो में होता ही है, सेरिब्रो कहता है यार मुझे ना अपने कंपटीटर का एसिम बता दो। जब आप मुझे एसिम बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या आप इस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं या नहीं काम कर सकते। चलें जी, हम पहले कोई भी प्रोडक्ट देख लेते हैं। अमेजोन पे जाते हैं दोबारा, हम यहाँ लिखते हैं शॉवर मैट। ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, साइज में कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर डिजाइन आ जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी डिजाइन्स ये मुझे लग रहे हैं अमेजोन चॉइस ये वाला है। तो मैंने जब भी अपने सप्लायर से चीज लेनी है, मैंने इसको जहन में रखते हुए लेनी है। अब पहली बार, अब ये जिस बंदे ने भी ये प्रोडक्ट बताई है, सबसे पहले तो मैं इसको यहीं से रिजेक्ट कर दूंगा कि भाई इसको किसने कम्पीट करना है 38,000 रिव्यू वालों को, ठीक है। चलो जी, उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो 1269, चलो जी 29,000 रिव्यूज। क्या हम ऐसी प्रोडक्ट को कभी कम्पीट कर सकते हैं? हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हजारों में है, हजारों में, हजारों में। आप बायर बन के सोचें आप किससे खरीद, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये काम भारी है। ये प्रोडक्ट तो यही रिजेक्ट होगी, ठीक है। चलें, उसके बाद एक प्रोडक्ट थी बेबी सॉक। बेबी सॉक्स पे आ गए। अब यहाँ पर चलें जी, अमेजोन चॉइस का मिला हुआ जी बेबी सॉक्स, ये वाली बड़ी बिकती हैं। कितने रिव्यूज हैं जी? 10,000, 1,400, 1,036। मैं तो कभी ये प्रोडक्ट नहीं सेल करना चाहूंगा, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। और अगर फिर भी आप कहते नहीं जी मैंने बेचनी है, तो आपको प्रेफर करना है इस डिजाइन पे जो कि अमेजोन चॉइस का जिसको टैग मिला होता है, क्योंकि इसकी सेल सबसे ज्यादा होगी। चलिए जी, अगली प्रोडक्ट थी डस्ट मॉप। अभी मैं सॉफ्टवेयर पे तो आ ही नहीं रहा, मैं तो मैनुअली आपकी प्रोडक्ट्स को जो है ना सिर्फ चेक कर रहा हूँ। लें जी, आ गए जी। सबसे पहली बात, ये प्रोडक्ट साइज में बड़ी है, ये बड़ी कैटेगरी में चली जाएगी और आपको काफ़ी मसाइल होंगे। नंबर 2, सोशल प्रोफाइल आप देख सकते हैं 1,600। दिस वन देखते हैं अमेजोन चॉइस का टैग किसको मिला हुआ। ये वाला सबसे सादा, और कितने रिव्यूज लेके बैठा हुआ है? 4,500। दिस वन, तो इट मीन्स कि सबसे ज्यादा सेल इस बंदे की है। चलो बाकी के, अब जिसकी सोशल प्रोफाइल ज्यादा होएगा बाकी की सेल भी तो उसी हिसाब से।
चले मैं कहता हूं कि जी अब हम इनकी सेल्स देखते हैं। ठीक हो गया। हीलियम के जिस तरह ही मैंने आपको, चले मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर हमने अपने कंपटीटर का डालना होता है एसएन। फॉर एग्जांपल हमारा कंपटीटर है, हम कहते हैं जी हमने अमेज़न चॉइस को कम्पीट करना है, मिसाल दे रहा हूँ, कभी ऐसी गलती तो करनी नहीं चाहिए जहाँ इतने ज्यादा रिव्यूज हो। मैंने यहाँ से इसका एसएन कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं सेरिब्रो में गया। अब सेरिब्रो ने मुझे बताना है कि सर ये जो प्रोडक्ट है, अब ये दो ऑप्शन देता है कि आपने कीवर्ड्स सर्च करने हैं, अब उसके कंपटीटर्स इस एसिन के करने हैं। मैं कहता हूँ मुझे कीवर्ड्स निकाल के दो कि ये बंदा किन किन कीवर्ड्स पे इंडेक्स है। इंडेक्स से मुराद कि अगर कोई भी बंदा वो कीवर्ड टाइप करेगा अमेज़न में तो उसको इस बंदे की प्रोडक्ट नजर आएगी। ये सबसे आसान और शॉर्टकट काम होता है। ये देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ रही होती है। आप यहाँ से एक्सपोर्ट करें, इस बंदे के पूरे कीवर्ड्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं एक्सेल की फाइल में। सर्च वॉल्यूम माइक्रोफाइबर डस्ट मॉप, इट्स अ गुड कीवर्ड। ठीक है। ड्राई मॉप, जो हमने डस्ट मॉप था ना, ड्राई मॉप, अच्छा इसका भी सर्च वॉल्यूम है। हम फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा अच्छा सर्च वॉल्यूम किस चीज का। मैं क्लिक करूंगा तो वो फॉर फ्लोर क्लीनिंग, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। यहाँ पर वो आप ये देखें कि इस बंदे को कितने कीवर्ड्स पे अमेज़न चॉइस का टैग मिला हुआ है। अगर कोई बंदा डस्टर फॉर क्लीनिंग लिखता है तो इसी की प्रोडक्ट नजर आएगी जिसपे अमेज़न चॉइस का टैग लगा होगा। स्पिन मोब पे भी यही नजर आएगी, इस पे भी नहीं। इस पे कितने इस बंदे को अमेज़न चॉइस के टैग्स मिले हैं कि बंदा कुछ भी सर्च कर ले, इसी का जो मॉप है ना वो लोगों ने खरीदना है। सर्च वॉल्यूम चेक करें कितने लोग ये वर्ड्स टाइप करके आ रहे हैं। सर्च वॉल्यूम वाइज इट्स अ गुड प्रोडक्ट, लोग ज्यादा इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। लेकिन अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। अब हमें इस सॉफ्टवेयर से कैसे पता चलता है कि कंपटीशन कितना है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है क्योंकि सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है। मैं ये वाला कीवर्ड इंडेक्स कर देता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने इस कीवर्ड पे अपने आप को रैंक करना है। रैंक से मुराद ये है कि कोई भी बंदा अगर ये कीवर्ड टाइप करेगा तो उसे मेरी प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए सबसे पहले सफे पे। तो हीलियम 10 कहता है कि अच्छा चलो फिर ये फिगर देखो, 992 मींस कि अगर 8 दिनों में आपके 992 यूनिट्स बिकेंगे तो चांस है कि आप पहले सफे पे आएंगे इस कीवर्ड पर। आपको बात समझ आ रही है? 992 यूनिट्स 8 दिनों में यार। अब ऑर्गेनिकली तो बिकेंगे नहीं, अब आप क्या करेंगे? आप फ्री गिवअवेज देंगे। जब आप फ्री गिवअवेज देंगे तो आप कंगाल हो जाएंगे। 992 यूनिट्स 8 दिनों में फ्री बांटना। ओह, मिसाल दे देता हूं कि अगर आपकी प्रोडक्ट $4-5 की भी है, $5000 आपने हफ्ते के उड़ाने हैं सिर्फ एक कीवर्ड पे, तो बाकी कीवर्ड पे क्या करेंगे आप? तो जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है इसका मतलब ये है कि हमने उसका कंपैरिजन करना होता है किससे? फ्री गिवअवेज से, कि हमें कितने फ्री गिवअवेज देने पड़ेंगे इस कीवर्ड पे रैंक होने के लिए। तो पहले चीज तो हम ये थी कि हम खुश हो रहे थे यार कितना अच्छा सर्च वॉल्यूम है, क्या मैंने कीवर्ड ढूंढ लिया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं कि इस पे हमें मार कितनी पड़ेगी। वो मार यहाँ से पता चल जाती है। अब मैं सारे रिव्यूज को सबको साइड पे रखूं, अगर मैं सिर्फ ये फिगर्स ही फॉलो करना शुरू कर दूं ना तो मैं फिर भी रैंक कर सकता हूँ। तो होता ही है, जब मैंने प्रोडक्ट हंट करनी होती है मैं अक्सर रिव्यूज पे नहीं जाता। जब मेरे पास सॉफ्टवेयर एक्टिव चल रहे होते हैं तो मैं यहीं पर ही देखता हूँ कि यार नहीं यार 200 कौन देता है हफ्ते में फ्री, मैं तो नहीं दे सकता। इसका नाम है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक। ये वो मिनिमम जो है ना 8 दिन के अंदर आपने जो गिव अवेज देने हैं ना, बेसिकली ये वो उनकी क्वांटिटी आपको बताता है। वापिस आते हैं, इसी की एक क्रोम एक्सटेंशन भी होती है हीलियम 10 की। ठीक है। और ये तब काम करती है जब आपका अमेज़न खुला होता है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ, इसे करते हैं डस्ट मॉप सेट पर। यहाँ पर आगे ये एक्सटेंशन है जी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर आ रहा है एक्सरे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इट्स अ क्विकेस्ट वे। ठीक हो गया। तो जनरल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इनके स्टैट्स और प्राइस आ रही होगी, एफपीएफ फीस आ रही होगी। जो चीज हमारे लिए देखने वाली होती है वो हम यहीं से ही कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या ये रेटिंग्स हमारे मुताबिक हैं, क्या रिव्यूज हमारे मुताबिक हैं। आपको जरूरी नहीं है सारी लिस्ट जाके देखनी है, सारे पेज को खंगालना है। आप सिंपल कोई कीवर्ड लिखें, ऊपर से सॉफ्टवेयर को रन करें। ठीक है, जैसे आप इसको रन करते हैं तो ये ऑलरेडी होगा।
जैसे आप इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आपको डाटा शो करना दे देता है। यहाँ पर उसका मंथली रेवेन्यू बता रहा है, BSR बता रहा है, ठीक है। जब ये चल रहा होता है तो ये करता है, ये डेली सेल बता रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, आपने इसकी रेटिंग्स यहीं से सारी देख लेनी है। फिर आपने देखना है कि यार मैं किसको कम्पीट कर रहा हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने इनको इग्नोर करते हुए ये देखना है क्या अमेजोन सेलर तो नहीं बेच रहा। और हमें कैसे पता चलता है कि ये अमेजोन बेच रहा है या कोई और बेच रहा है? यहाँ पर इसके नीचे लिखा आ रहा होता है, ठीक है। ये अभी शो नहीं कर रहा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, किस डेट पे ये लिस्ट हुआ है, यहाँ से आपको पता चल जाता है। दूसरी बात, आप किसी के ऊपर भी लेके जाते हैं तो उसका इमेज आ जाता है, आपको पता चल जाता है अच्छा ये वाला जो है ये इतना कर रहा है, ये इतने का बेच रहा है। अभी चूंकि ये एप्लीकेशन प्रॉपर काम नहीं कर रही इसलिए यहाँ पे एन लिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉपर प्राइसेस लिखी आ रही होती है, ठीक है।